नाम भी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि काग भुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारों लली, तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे, मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। बालचरित कही विविध विधि मन मह परम उछाह, ऋषिया गवन कहसी पुनि श्री रघुबीर विवाह। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परम आराध्य प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता अहर्निश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, इस पावन लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के सरस वक्ता पूज्य चरण मानस भूषण पंडित शर्मा जी महाराज, एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज। आइए भगवान की असीम अनुकंपा के परिणाम स्वरूप जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। आपके समक्ष अभी मानस जी की जो पंक्ति गाई गई उस पर कुछ चर्चा कर हो चुकी थी। आइए पुनः निवेदन करूं, जहां गोस्वामी जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज के अयोध्या आगमन के संबंध में वर्णन करते हुए कह रहे हैं, इस समय वार्तालाप जारी है। जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी महाराज से पूछा कि हे नाथ, के ही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आपका आगमन हुआ है महाराज, कृपया कहने की कृपा करें। आपके कहने में देर हो सकती है, मुझे वह कार्य करने में क्षण भर भी विलंब न होगा। और चक्रवर्ती जी महाराज के इस आश्वासन को सुनने के बाद तब महामुनि ने कहा, हे राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, राक्षसों का समुदाय मुझे बहुत सताता है महाराज। मैं जाचन आये नृप तो ही,
हे राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। यहाँ जो दो शब्द हैं, एक विश्वामित्र जी महाराज के लिए और दूसरे स्वयं चक्रवर्ती जी महाराज के लिए, ये दोनों शब्द एक वचन के हैं। एक वचन के हैं। असुर समूह सतावई मोही, मोही एक वचन। मैं जाचन आयो नृप तोही भी एक वचन। जब विश्वामित्र जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट से बात कर रहे हैं तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हम लोग संबोधन के रूप में बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रायः। यहाँ दोनों शब्द एक वचन में देने के कारण कुछ मानस मनीषी लोग ऐसा भाव कहते हैं, वही मैं निवेदन करूं। दोनों और एक वचन का तात्पर्य मानो विश्वामित्र जी महाराज चक्रवर्ती जी महाराज से कहना चाहते हो कि जगत में देने और लेने वाले तो बहुत हुए महाराज, मांगने वाले भी बहुत हुए संसार में और देने वाले भी संसार में बहुत हुए, लेकिन आज मुझ जैसा मांगने वाला कोई न होगा और आपके जैसा दाता भी कोई न होगा। ये विश्व के इतिहास में अविस्मरणीय उदाहरण होगा महाराज। और वास्तव में देखा जाए तो ऐसी मांग किसी ने न की होगी, इसलिए शायद कहा और राजा शब्द का प्रयोग किया। मैं जाचन आये नृत्य है। राजा जो है वो रक्षक होते हैं महाराज। फिर मैं मांगने के लिए आया हूँ तो अपने लिए मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं विश्व कल्याण के लिए अर्थात यज्ञ रक्षा के लिए मांगने आया। यज्ञ रक्षा का विश्व कल्याण से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। यद्यपि आज बहुत सी बातें कही जाती है, बेसिर पैर की बातें। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं क्या फायदा, चावल और घी को आग में जलाने से फायदे बहुत है, जितना जलाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा फायदा है। तब तो योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज गीता में कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन देखो यज्ञ क्यों होते हैं, यज्ञ का परिणाम क्या है, यज्ञ होने से लाभ क्या होता है। तो अन्नात् भवति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, पर्जन्यो यज्ञ समुद्भव। जब यज्ञ होते हैं तो उससे पर्यावरण शुद्ध होता है, और जब पर्यावरण शुद्ध होता है तो वृष्टि होती है, और जब वृष्टि होती है तब यह पृथ्वी धन धान्य उगलती है, समग्र विश्व के जीवों का पालन होता है। तो इस तरह यज्ञ की रक्षा का गहरा संबंध, सीधा संबंध जगत के पालन से ही है, जगत के कल्याण से ही है। इसलिए महाराज मैं मांगने आया हूँ, और आप राजा हैं, राजा कभी याचक को निराश नहीं करते महाराज। मुझे उम्मीद है, आशा है आप अवश्य मुझे देंगे ही। और तब क्या मांगना है इस बात की चर्चा विश्वामित्र जी महाराज करते हैं। क्या मांग रहे हैं? बोले अनुज समेत तो देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा, अनुज समेत तो देहु रघुनाथा। अनुज के साथ, छोटे भाई के साथ श्री राम रघुनाथ मुझे देव महाराज। यहाँ अनुज शब्द का प्रयोग हुआ है, अनुज समेत। तो श्री राम के लिए तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये तीनों अनुज हैं। फिर राम जी के साथ जब जब अनुज शब्द का प्रयोग साहित्य में देखा जाता है तो उसका तात्पर्य कुमार लक्ष्मण से ही लगाया जाता है। यहाँ भी अनुज समेत देहु रघुनाथा में भाव यही है कि लक्ष्मण के सहित राम मुझे दे दो। लक्ष्मण के सहित राम क्यों मांगा होगा?
इस पर थोड़ी सी चर्चा पूर्व किसी दिन की कथा में हुई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बिना कुमार लक्ष्मण रह नहीं सकते थे। जहाँ राम रहेंगे वहीं कुमार लक्ष्मण रहेंगे। और मानस जी में तो एक बात आई, सिया की पिया संग परिहरहि, लखन की रही है धाम, राज की भूजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। अगर राम का वनवास हो जाएगा तो क्या लक्ष्मण अयोध्या में रह पाएंगे? नहीं। तो कुमार लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के नित्य साथ रहते थे, एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होते थे। फिर दोनों का अवतरण भूभार के लिए हुआ है, जगत जानता है। राम जी का तो हुआ ही है। लक्ष्मण जी महाराज के संबंध में भी कहा गया है, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भैटारन। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, एक कारण और। यद्यपि श्री राम के 3 छोटे भाई हैं, 3 अनुज हैं, लेकिन श्री राम के साथ अनुज शब्द का प्रयोग केवल लक्ष्मण के लिए किया जाता है, अथवा श्री लक्ष्मण जी को रामानुज कहा जाता है। इसका एक विशिष्ट कारण विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। मानस जी में तो श्री राम ने कुमार लक्ष्मण को सहोदर भ्राता तक कह दिया, सहोदर भ्राता। और सहोदर भ्राता उसे कहते हैं, एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले 2 भाई सहोदर भ्राता कहलाते हैं। तो श्री राम जी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए, कुमार लक्ष्मण तो नहीं हुए, फिर भी उनको सहोदर भ्राता कहा गया। इसका कारण ऐसा बतलाते हैं कि जिस खीर के भाग से श्री राम उत्पन्न हुए हैं, उसी खीर के हिस्से से कुमार लक्ष्मण का आविर्भाव हुआ है। माता कौशल्या ने अपने हिस्से से खीर का भाग जो अम्बा सुमित्रा को प्रदान किया था, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। माता कौशल्या के हिस्से वाले पायस जिसे अम्बा कौशल्या ने अम्बा सुमित्रा को प्रदान किया, और माता ने वह पायस जब खा लिया तो उससे जो गर्भ की स्थिति बनी वही कुमार लक्ष्मण है। अस्तु अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम रघुनाथ को मुझे दीजिए। राम जी के लिए रघुनाथ शब्द का प्रयोग हुआ। वैसे सब जीव रघु हैं, रघु अर्थात सब जीव, और उसके स्वामी हैं श्री रामचंद्र जी महाराज, इसलिए उनको रघुनाथ कहते हैं। मानस जी में तो रघुनाथ, रघुनायक, रघुकुल भूषण, इन शब्दों का माने राम जी के नाम में रघु शब्द के साथ जहाँ जहाँ संबोधन पाया जाता है, वहां वहां पर कहीं कहीं पर ऐश्वर्य और कहीं कहीं पर माधुर्य, दोनों गुण दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो ऐश्वर्य के भाव में अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण के सहित राम मुझे दे दो महाराज। क्या होगा महाराज, क्या करोगे इन्हें ले जाकर? और तब जो बात विश्वामित्र जी महाराज ने कही वो राजा दशरथ के लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। ये दोनों कुमार जब आप मुझे दे देंगे महाराज, तो ये दोनों कुमार राक्षसों का वध करेंगे। निशिचर वध, निशिचर किसे कहते हैं, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या पहले लिंक में हम लोग मानस भूषण महाराज जी के श्रीमुख से सुन रहे थे।
माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुम सन करवा वही सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानो निशिचर सब प्राणी। तो निशिचर वध, राक्षसों का वध करेंगे ये। आपको क्या फायदा होगा महाराज? विश्वामित्र जी ने कहा जब राक्षसों का वध हो जाएगा तब मैं सनाथ हो जाऊंगा, सनाथ हो जाऊंगा। अच्छा, सनाथ हो जाएंगे, इसका तात्पर्य है कि अभी आप अनाथ हैं। जो अनाथ होगा वही तो सनाथ होगा बाद में। पहले जिसकी स्थिति अनाथ की होगी वही तो बाद में सनाथ होगा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा हाँ, इस समय तो मैं अनाथ ही हूँ। कौन सहारा है जगत में अभी तक? विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा किसने किया? जगत में इतने बड़े बड़े राजा होते हुए भी किसी ने तो नहीं किया। और भी देखिए आप, विश्वामित्र जी महाराज के कितने शिष्य रहे होंगे कि कोई भी शिष्य यज्ञ रक्षा के लिए सामने आया, ऐसा वर्णन तो प्राप्त नहीं होता। बेसहारा ही तो हो गए हैं महाराज अभी। और इसलिए वो कह रहे हैं निशिचर वध, राक्षसों का वध ये करेंगे। त्रिकालदर्शी महात्मा है। विश्वामित्र जी महाराज जानते हैं कि इन्हीं के हाथों राक्षसों का वध होगा। यह बात विश्वामित्र जी महाराज पहले से जान चुके हैं। गाधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। अच्छा, एक निवेदन और, विश्वामित्र जी महाराज शास्त्रज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं। विश्वामित्र जी महाराज जानते हैं अभी तक इसके पहले पूर्व के कल्पों में भी ऐसा हुआ, क्योंकि कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरहि। हर कल्प में भगवान का अवतार होता ही है। हर कल्प में एक रामावतार होता है। और भगवान राम की लीलाएं जैसी अभी हो रही है ऐसी ही होती है, थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ। प्रत्येक कल्प में जस का तस रिपीट नहीं होता, कुछ बातें आगे पीछे थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन चरित्र वही होता है भगवान का। विश्वामित्र जी महाराज जानते हैं कि हर कल्पों में सिद्धाश्रम में निवास करने वाला विश्वामित्र राक्षसों के द्वारा सताया गया। किसी ने विश्वामित्र की रक्षा नहीं की। हर कल्प का विश्वामित्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ उनके दोनों कुमारों को मांगने के लिए गया है। और जब जब उन्होंने मांगा है तब हर कल्प में चक्रवर्ती जी ने राम लक्ष्मण को प्रदान किए हैं और यज्ञ की रक्षा हुई है। तो जब पिछले कल्पों में ऐसा हुआ है तो इस बार भी ऐसा ही होगा। और यही बात तो भगवती सीता ने श्री राम से कही थी वनवास के समय। जब भगवान वन को जाने लगे, मार्ग में श्री जी आई और सीता जी ने कहा भगवान आपके साथ मैं भी चलूंगी। श्री राम ने बहुत प्रकार से श्री जी को समझाया। श्री जी ने भी बहुत से तर्क दिए। बोले महाराज जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। मैं आपके साथ ही चलूंगी। यदि आप नहीं ले जाओगे तो मेरे शरीर यहाँ रहेंगे, लेकिन प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे। और एक सुंदर बात आध्यात्म रामायण में भगवती सीता ने श्री राम से जो कही, बोले भगवान अभी तक इस अवतार के पूर्व 27 बार आपका रामावतार हो चुका है और प्रत्येक रामावतार में सीता को साथ में लेकर आप वन को गए हैं। एकाध रामावतार का प्रमाण बता दीजिए जब बिना सीता के आप वन को गए हैं। यदि गए हैं किसी रामावतार में, प्रमाण दे देते हैं तो मैं आपके कथनानुसार अयोध्या में रुकने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी।
इन सारी बातों को विश्वामित्र जी महाराज जानते हैं कि इन राक्षसों का वध केवल और केवल श्री राम के हाथों होगा, इसलिए निशाचरों का वध होगा महाराज, और मैं सनाथ हो जाऊंगा। पुनः अपनी चर्चा जारी रखते हुए विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे महाराज चक्रवर्ती जी, ये 2-4 दिन का दुख नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूं। ये अभी अभी हाल का दुख नहीं है कि असुर समूह सतावहि मोहि। बहुत लंबे काल से मैं पीड़ित हूं महाराज इनसे। चक्रवर्ती जी ने पूछ लिया होगा, हे मुनिराज बताइए कब से ये पीड़ा आपको है? और तब सीता स्वयंवर के अनुसार जो बात विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी से कही, बोले महाराज श्री भृगुनाथ गए जब ते, तब छाड़ी कहूं तप है तसिधाए। इस विवरण के अनुसार ऐसा प्रमाण मिलता है कि विश्वामित्र जी महाराज जिस सिद्धाश्रम में रहते हैं आज, उसी सिद्धाश्रम में कभी भृगुकुल के तो शिरोमणि भगवान परशुराम भी रहा करते थे। और जब से भृगुनाथ परशुराम जी महाराज ने वो आश्रम छोड़ा है, श्री भृगुनाथ गए जब ते बन, छाड़ी कहूं तप है तसिधाए। तपस्या करने के लिए सिद्धाश्रम को छोड़कर जिस दिन से परशुराम जी महाराज महेंद्राचल पर्वत में चले गए महाराज, ता दिन ते दुख दानव दे तो, रहे उत्पात घने नित छाए। उसी दिन से, माने जब तक परशुराम जी महाराज वहां निवासरत थे तब तक तो राक्षस नहीं आए, और जैसे ही परशुराम जी ने वो आश्रम छोड़ा तब से लेकर आज पर्यंत राक्षस लोग मुझे असुर समूह सतावहि मोहि। अच्छा, परशुराम जी महाराज महेंद्राचल पर्वत में चले गए और वहां जाकर वो तपस्या करने लगे। ऐसा विवरण भी प्राप्त नहीं होता कि परशुराम जी महाराज की तपस्या में विघ्न डालने के लिए कोई राक्षस गया। आपुन ताप करे ऋषि देव, सशोक भय गिरि खोह छिपाए। राम कुमार ही देहु हमें, राम कुमार ही, यहाँ राम श्री राम के लिए और कुमार ही शब्द कुमार लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुआ। राम कुमार ही देहु हमें, मखराखन को नृप मांगन आए। यज्ञ रक्षा के लिए हम मांगने के लिए आए हैं महाराज। इस तरह अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। सुनहु नरेश आज आया जही काज लागी। हे महाराज सुनो, मैं किस काम से आपके पास आया हूँ सिद्धाश्रम से। सुनहु नरेश आज आया जही काज लागी, कारण करो यज्ञ मुनिना समेत है। अपने आश्रम में मैं मुनियों के साथ यज्ञ करता हूँ। निशिचर अधम बहु करही अनेक विघ्न, यज्ञ ना कर पावो यही अपहेत है। वेदिन के ऊपर रुधिर कच वृष्टि करे, बिन ही प्रयोजन सदा ही दुख देत है। आयो याही लागी बद्री, की जय ना निराश, राम
राखन ही देहु मख रखवारी हेतु है। विश्वामित्र जी ने कहा ये यज्ञ पुरुष है और यज्ञ पुरुष के द्वारा ही यज्ञ की रक्षा होगी महाराज। यज्ञ पुरुष ही यज्ञ की रक्षा करेगा और इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को आपसे मांगने के लिए आया हूं। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज ने ये बात कही कि अनुज समेत देहु रघुनाथा और निशिचर वध, तो निशिचर वध के वक्तव्य को सुनकर बड़ी प्रतिक्रिया हुई चक्रवर्ती जी के मन में। निशिचरों का वध करेंगे ये दोनों बालक, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन बड़े बड़े राक्षसों के साथ मेरे कुमारों को युद्ध करना पड़ेगा। निशिचर वध, राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध होगा और ये नन्हे से कुमार राक्षसों के साथ युद्ध कैसे करेंगे? अभी तो इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे, बड़े बड़े राक्षसों का सामना ये कैसे कर पाएंगे? पिता तो पिता है, पुत्र चाहे कितना भी महान हो, माता पिता के लिए तो वो शिशु ही होता है। इस भाव से, वात्सल्य भाव में डूबे रहने के कारण महाराज दशरथ जी की मुखाकृति में परिवर्तन हो गया। जिस उत्साह के साथ उन्होंने कहा था कि महाराज कई कारण आगमन तुम्हारा, जिस प्रसन्नता के साथ उन्होंने अगवानी की थी, जिस हर्ष और उल्लास के साथ उन्होंने आसन दिया था, चरण पखारा था, भोजन कराया था, वो उत्साह अब महाराज जी के शरीर में, मुखमंडल पर दिखाई नहीं दे रहा है। और इस स्थिति में जब दशरथ जी को विश्वामित्र जी ने देखा, तब विश्वामित्र जी कहने लगे, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहयति कल्याण। चक्रवर्ती जी महाराज के मुख की द्युति जब कुमला गई, प्रसन्नता जाती रही, वो उदास हो गए, तब राजा के मनोभाव को पढ़कर जानकर विश्वामित्र जी महाराज ने यह बात कही। पहले तो वो ठगे से रह गए। गीतावली में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी, रहे ठगी से नृपति सुनि मुनिवर के वचन। मुनिवर के वचनों को सुनकर चक्रवर्ती जी महाराज ठगे से रह गए, लेकिन कही न सकत कछु राम प्रेम बस पुलक गात भरे नीर नयन। गीतावली के दशरथ तो रोने लगे हैं विश्वामित्र जी महाराज के वचनों को सुनकर, और विश्वामित्र जी महाराज भी दशरथ जी महाराज के न कहने के पहले ही, क्योंकि मांगने के बाद अगर दाता नहीं कर दे तो फिर उसे मनाना कठिन हो जाता है। अभी मुख म्लान भले हुआ है चक्रवर्ती जी का, लेकिन चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा है, इसलिए नहीं कहने के पहले ही विश्वामित्र जी महाराज ने कह दिया, देहु भू मन हर्षित। देहु भू, तुम राजा हो, भूपति हो। राजा अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते महाराज। फिर आपका जन्म विमल रघुवंश में हुआ है, आप पृथ्वीपति हैं। पृथ्वीपति का कर्तव्य ही होता है कि पृथ्वी के सभी जीवों का यथोचित पालन करे, और उसके अंतर्गत यज्ञ रक्षा भी आता ही है। ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है महाराज, और उसके लिए मैंने आपके दोनों कुमारों को मांगा है।
दोनों राजकुमारों को देहु भूप मन हर्षित, हर्षित मन से दो, प्रसन्नता पूर्वक दो, क्योंकि हमेशा देते समय व्यक्ति को प्रसन्न रहना ही चाहिए। प्रसन्न होकर भी कोई वस्तु देनी चाहिए महाराज। दान के समय हर्ष होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है, तुलसी जे मन हर्ष नहीं, दे जग जीवत जाय। देते समय जिसका मन प्रसन्न नहीं है, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए पुनः मैं कह रहा हूं राजन, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि जब से मैं आया हूं तब से प्रत्येक कार्य आपने प्रसन्नता पूर्वक किया है। जैसे तब मन हरसी वचन कहराऊ, तो के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाऊ बारा। उसी तन्मयता के साथ, उसी श्रद्धा के साथ, उसी प्रसन्नता के साथ आप मुझे दो। और मैं देख रहा हूं इस दोहे में क्या बात कही विश्वामित्र जी महाराज ने, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। मोह और अज्ञान का त्याग करो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चक्रवर्ती जी महाराज मोह और अज्ञान से भरे हुए हैं। माने दशरथ जी महाराज में इस समय मोह और अज्ञान दोनों आ गया है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। संसार का सर्वश्रेष्ठ राजा, आध्यात्मिक दृष्टि से जो वेद कहे जाते हैं, उनके मन मस्तिष्क में मोह और अज्ञान का आ जाना संसार के लिए हानिकारक है। और आ गया है, तभी विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि मोह और अज्ञान का त्याग करो। हाँ, निश्चित रूप से आ गया है। मोह क्या और अज्ञान क्या? तो विश्वामित्र जी महाराज ये कहना चाहते हो कि सुनो राजन, श्री राम को, कुमार लक्ष्मण को तुम केवल नन्हा सा बालक समझ रहे हो। इनके ऐश्वर्य की अनुभूति तुम्हें नहीं है। इनका ऐश्वर्य क्या है जगत में, ये कितने प्रतिभाशाली हैं, इस बात को तुम भूले हुए हो। और इसे तुम सांसारिक बालक समझते हो। जैसे संसार में अन्य लोगों के पुत्र होते हैं, इसी तरह तुम भी इन्हें केवल और केवल पुत्र मानते हो। अरे जरा विचार करो। और आगे कहेंगे भी, यदि मेरी बात असत्य है तो आप अपने दरबार में बैठे हुए कुल पुरोहित वशिष्ठ जी से पूछ लो, अथवा वामदेव महाराज से पूछ लो कि मैं जो बात कह रहा हूं राम के संदर्भ में, वो बात सही है कि नहीं। ये जानकार लोग हैं, इनसे पूछ लो महाराज, ये कहेंगे आगे। कहना ये चाह रहे हैं कि तुम पुत्र मोह में, वात्सल्य भाव में डूबे हुए हो, इसलिए राम की महिमा से तुम दूर हो। राम के ऐश्वर्य का ज्ञान तुम्हें नहीं है। वशिष्ठ जी ने भी कहा था, कब अनुपम बालक देखे न जाई। श्री राम जन्म के समय अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। उस समय गुरुदेव वशिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में चक्रवर्ती जी महाराज को समझाया था कि हे राजन, जो प्राण है जगत के, जो प्राण है जगत के आंखों में बस रहे हैं, बनकर के वो ही बालक गोदी में हंस रहे हैं। कैसी अदा अनूठी मन को लुभा रही है, बाकी छवि निराली चित्त को चुरा रही है। मन में तरंगे उठती, चरणों में लौ लगा लूं, आंखों में बंद करके
पुतली में मैं छिपा लूं, जिन्हें समझते हो तुम बेटा जगत के ये रचैया हैं, लगा दे पार नैया को, ये नैया के खिवैया है। और यही बात आज विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से कहना चाह रहे हैं। तजौ मोह अज्ञान, मोह में पड़े हुए हो तुम, मोहवश इसे एक सामान्य बालक समझ रहे हो, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इनके तो भ्रिकुटी विलास से ही महाप्रलय की स्थिति बन जाती है महाराज। मोह ने घेर लिया है। अज्ञान क्या? अज्ञान यही कि ये परमेश्वर के, ईश्वर के अवतार हैं, यह इस बात से आप दूर हैं। इसलिए तजौ मोह अज्ञान, और मोह और अज्ञान को त्याग कर, छोड़कर यदि मेरी याचना को आप पूर्ण कर देते हैं तो होगा क्या? इसका परिणाम क्या होगा? धर्म सुजस प्रभु तुम कहो। हे राजन, यहाँ प्रभु शब्द स्वामी अर्थात महाराज दशरथ के लिए आया है। भगवान अर्थ में प्रभु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यद्यपि प्रभु का अर्थ वैसा होता है, लेकिन यहाँ राजा को, अपने स्वामी को भी प्रभु कहा जाता है। और इसी भाव से विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, धर्म सुजस प्रभु तुम को, अगर राम लक्ष्मण आप मुझे दे देंगे तो आपका यश कीर्ति फैलेगा और धर्म होगा। तो क्या दशरथ जी महाराज के जीवन में धर्म नहीं है? अथवा दशरथ जी महाराज की कीर्ति अभी तक नहीं फैली है? क्यों ऐसा कहा होगा उन्होंने? महाराज दशरथ बड़े धार्मिक हैं, उनके जीवन में धर्म के सिवाय और कुछ है ही नहीं। और फिर सुयश भी, पृथ्वी को कौन कहे, तीनों लोक में उनका सुयश फैला हुआ है। फिर भी यदि इतना होने के बाद भी राम लक्ष्मण आप मुझे दे देते हैं तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे और वृद्धि हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। आइए समय पूर्णता पर, अस्तु यही वाणी विराम। अगली चर्चा कल के लिए सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से सुंदर भगवत चर्चा, भगवत कथा, और आपको सुनने वाले 44 श्रोताओं के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, त्रिदिनी में पूज्य दीवान महाराज जी कथा सुनाएंगे, सबको विदित है। आप सभी इसी प्रकार जुड़िएगा।